एक और मैंने आपके बारे में देखा कि आपकी फैमिली ने उज्जैन में इंडिया सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट मंदिर बनाया है। हाँ जी, वागेश्वरी माता मंदिर। हाँ जी। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। मेरे पिता और मेरे चाचा ये दोनों जुड़वा भाई हैं। शुरू से ही देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। लोग वो खुद तो इस बारे में बात नहीं करते, पर अलग अलग कहानियां हमारे शहर में चलती हैं। कोई कहता है कि इन्हें गड़ा हुआ धन मिला था तो इन्होंने मंदिर बनाया। कोई कहता है माता जी सपने में आई थी, उन्होंने कहा, ये तो वो जाने। पर उनकी इस श्रद्धा और भक्ति के चलते उन्होंने अपना सब कुछ लगाकर एक बहुत विशाल मंदिर बनाया जिसका नाम वागेश्वरी माता मंदिर है। बहुत ज्यादा ऊंची माता जी की मूर्ति, ऐसा कहते हैं भारत में सबसे ऊंची माता जी की मूर्तियों में से एक है। और पीछे भारत की 6 नंबर की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति है, शिव पार्वती की। और ये मंदिर बस उनकी अपार श्रद्धा, जब मैं पैदा हुआ था उसके थोड़े टाइम पहले ही बनना, आज से तकरीबन 26-27 साल पहले बनना शुरू हुआ था। क्योंकि वो इतने ज्यादा भक्त हैं इस चीज के, तो वो कुछ ना कुछ मंदिर में हमेशा करते रहते हैं। उनका जैसे जीवन है वहां पर, तो हमेशा वहां कुछ ना कुछ बन रहा होता है या कुछ। तो ऐसा भी हमारे शहर में बात चलती है कि इन्हें ऐसा कहा है देवी माँ ने कि इस मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होते रहना चाहिए जिससे कि इनकी माँ स्वस्थ रहे, जो मेरी दादी हैं। पर मेरी दादी तो चल बसी हैं 8-10 साल पहले ही, तो ये बात तो है नहीं। पर ऐसी ऐसी बहुत बातें चलती हैं, लेकिन ये उनकी बहुत ज्यादा भक्ति है। उनकी भक्ति का ही एक फल मुझे मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ कर नहीं रहा, सब काम हो रहा है। और बस मेरे पिता और मेरे चाचा का ये सब भक्ति भाव से हमें तो बस फल मिल रहा है। हम यहाँ के थोड़ा बहुत ज्ञान बांट रहे हैं और कुछ नहीं। हर मंदिर का इतिहास होता है। जैसे आपने महाकाल के मंदिर का भी इतिहास बताया कि वहां ऐसे हुआ था, 4 पुत्र थे और ऐसे आपने बताया। तो अभी तो आप चल रहे हैं, आप थोड़ा बहुत बता रहे हैं, लेकिन आगे जो जनरेशन्स आएंगी वो कुछ कहेंगे कि क्यों बनवाया था, क्या इसकी हिस्ट्री थी। तो देखिए, कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको और इन सब से बाहर आके सीधे सीधे जो घटित हुआ वो बताऊं। एक जमीन थी, वो मिल रही थी अच्छे रेट में, वो जाके उन्होंने ले ली। सोचा कुछ अच्छा काम करना है इससे। उन्हें शुरू से भक्ति भी बहुत थी और नाम भी की भी एक वो थी, वो काफी पॉपुलर थे बचपन से ही काफी चीजों के कारण। अस्पताल बनाए फ्री सेवा का, या फ्री पढ़ाई के लिए पंडितों के लिए, बच्चों के लिए ये बनाए। ये कहने में ठीक लगे ना लगे, पर उनका संपर्क माता जी से बहुत गहरा है। माता जी ने कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मेला लगेगा और विश्व भर में नाम होगा, राष्ट्रीय स्तर पर नाम होगा। और जो भी बातें हैं वो बताते हैं कि जो हुई वो सारी हुई। तो बस वहां पर मंदिर बनना शुरू हुआ, जो पहले छोटा था, स्थापना हुई। पूजा भी सब वो खुद ही करते हैं, कोई पुजारी है ऐसा कुछ नहीं, सब डेली वहां पूजा करते हैं। वो 30 जितने भी 27-28 साल से वहां हवन रोज होता है। अखंड अग्नि स्थापित है, अखंड ज्योत स्थापित हम बोलते हैं, वहां अखंड अग्नि स्थापित है। रोज हवन होता है वहां पे। आज तक मेरे पिता कहीं नहीं गए हमारे शहर से बाहर, वो होने के बाद में, और रोज हवन करते हैं। आश्चर्य की नहीं, खुशी की बात तो ये है कि वहां पर उन्होंने हजारों पंडित बच्चे भी पढ़कर गए उस मंदिर से। वहां निशुल्क वेदशाला भी थी काफी सालों तक, वो भी उनका सपना पूरा हुआ। और मंदिर आज भी है और दिन प्रतिदिन वो बहुत विशाल होता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही वो लगभग डबल हो चुका है हमारी जो वो जगह थी। तो बस देवी का आशीर्वाद है। वागेश्वरी माता ही क्यों? मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो आपकी, शिव जी ही क्यों? वैसे उनसे भी देखिए, मेरा मानना है कि हम हमारे इष्ट को नहीं, हमारे इष्ट हमें चुनते हैं जी। तो मैंने नहीं चुना कि मुझे महादेव की भक्ति करनी है, अपने आप हो गया, होता चला गया और गाने लिखा जाते हैं। वैसे ही वो माता जी की भक्ति करते हैं। और इतनी ज्यादा आप उन्हें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जो उनका क्रोध है, जब वो कुछ उन्हें मंदिर से रिलेटेड या कुछ भक्ति से रिलेटेड कुछ करना होता है, और अगर मान लो हम बच्चे हैं, हम तो मना करते हैं कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लेने के लिए, तो उनका क्रोध जो होता है वो समझ में आ जाता है कि ये कहीं और से आ रहा है। हम कैसे पता चलता है वो क्रोधित है? दिखाते हैं वो क्रोध उनका। आप उन्हें देखेंगे, आप सिर्फ देख के बता सकते हैं तेज। मतलब मेरे पिता हैं, मैं तो स्वाभाविक सी बात है उनकी बहुत तारीफ करूंगा, पर मैं जरूर कहूंगा कि आप उनसे कभी मिलें। वो आते हुए व्यक्ति का वो बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब ये तो ईश्वरीय मतलब भक्ति की शक्ति है, मतलब और कुछ नहीं कह सकता मैं इस पे। जो मैं वही तो बोलता हूँ
सुबह मैं दीपक भी अगर लगाता हूँ मंदिर में तो उसकी बत्ती और घी भी वो उन्होंने लगाया हुआ तैयार रखा होता है। तो मेरी भक्ति भी आधी से ज्यादा वो कर रहे हैं, जो मैं दीपक लगा रहा हूँ वो उन्होंने बनाया है। मेरे पिता हैं, मेरे चाचा हैं, पर मैं तोल नहीं सकता उनके आगे किसी और की इस चीजों को, जो जो भक्ति में उनमें देखता हूँ या जो उसका परिणाम मैं उनके सामने देखता हूँ कि चमत्कार के रूप में चीजें घटित हो जाती हैं। 3 ऐसे आघात कहे थे कि मौत की तरह आघात होंगे आप पर 3, और वो हुए और वो उनसे बचे, उन पर ऐसी बहुत चीजें। मैं जरूर आपसे कहूंगा आप आए एक बार, आपको तो शायद बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा वहां आते ही, और इसीलिए शायद हम यहाँ आज साथ में बैठे हैं।